वक्त मेरी मौजूदगी है खगड़िया ज़िले के टाउन हॉल परिसर में। आज श्रम अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। देखिए वो टाउन हॉल है जहां पर श्रम विभाग के कई अधिकारी भी पहुंचे हुए अंदर पहुंच चुके हैं। यही वो जगह है जहां पर आज श्रम अधिकार दिवस मनाया जा रहा है, यानी आज 23 अगस्त है और खगड़िया के टाउन हॉल में यह श्रम अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। काफ़ी संख्या में लोगों की, मजदूर की भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। काफ़ी संख्या में लोग मजदूर हैं, महिला पुरुष सभी मजदूर यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। और देखिए कि कुछ जो संबंधित अधिकारी हैं, जो श्रम विभाग के अधिकारी हैं, वह भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आज का मुख्य उद्देश्य क्या है श्रम अधिकार दिवस मनाने का? क्या श्रम अधिकार में जो लेबर होते हैं उनके अधिकारों की बात होती है, लेकिन आज उनके हक और हकूक़ की जो लड़ाई लेबर लोग लड़ते हैं, क्या उनके हक हकूक़ की लड़ाई लड़ी जा रही है या नहीं लड़ी जा रही है? आइए हम उनके जो श्रम अधीक्षक हो गए उनसे हम बात करेंगे कि आखिर आज का जो ये प्रोग्राम है इसका क्या मुख्य उद्देश्य। खगड़िया के टाउन हॉल में श्रम अधिकार दिवस मनाया जा रहा है, इसका खासा क्या मुख्य उद्देश्य है? सरकार की मंशा है कि सरकार श्रमिकों का जो भी लाभ है, जो भी उनको हित के लिए लाभ होता है, उसके सभी श्रमिकों को उससे प्रशिक्षित किया जाए, उसे जानकारी दी जाए, ताकि अपने जाने वाले पंचायत में भी अपने श्रमिक बंधुओं को उस सारे अधिनियमों को, सारे लाभों को, सारी योजनाओं को बता सकें। क्योंकि अभी हर व्यक्ति को हम लोग बता नहीं सकते हैं, तो किसी पंचायत से एक प्रतिनिधि श्रमिक आते हैं, उनको हम लोग प्रशिक्षित करने की कोशिश करते हैं, प्रशिक्षित देने की कोशिश करते हैं और सारी योजनाओं के बारे में उन्हें हम लोग बताते हैं जो सरकार के द्वारा जो है लागू की गई है। तो इसका मूल आज उद्देश्य यही है कि जो श्रमिकों के लिए जो सरकार अपनी सभी योजनाएं चला रही हैं वो सभी को जानकारी हो सके और प्रचार प्रसार हो सके, उसे सभी को लाभान्वित किया जा सके। जानकारी यह भी प्राप्त हो रही है कि जो व्यक्ति पेंशनधारी हैं, ठीक है, 60 वर्ष होने के बाद कहीं ना कहीं जो श्रम अधिकार का अधिनियम कहता है कि उनको जो श्रम का जो अधिकार है उसके अंतर्गत 60 के बाद उनको कहीं ना कहीं योजना का लाभ नहीं मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लाभ मिल रहा है आपके विभाग से, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? लाभ अभी जो है, देखिए पेंशन के संबंध में जो है लाभ सरकार के द्वारा दो तरह से दी जाती है। एक हमारे यहाँ BOCW के तहत जो निबंधित श्रमिक हैं जिनकी 60 वर्ष अधिक की उम्र हो गई है, उनको हम लोग पेंशन दे रहे हैं। तत्काल अभी हमारे श्रम खगड़िया में 20 व्यक्तियों को ये लाभ दी जा रही है। हर माह उनके खाते में 1000 रुपये अंतरित की जाती है, स्वतः अंतरित की जाती है। उनके बाद साल में 2 बार उनके जीवन प्रमाण पत्र लिया जाता है और उनकी राशि 1000 रुपये अंतरित की जाती है। और जो भी लाभुक ऐसे होते हैं जो कि 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं और उनकी 5 साल की सदस्यता बोर्ड से हो चुकी है, उनको हम लोग लाभान्वित करते हैं। उसमें नियम ये है कि 5 साल वो कम से कम बोर्ड का सदस्य हो। और दूसरी बात है उसमें एक और है कि उसे अन्य लाभ, मैंने जो सरकार के द्वारा वृद्धा पेंशन भी बहुत सारी मिलती है, बहुत इंदिरा आवास पेंशन है, वो लाभ उसको नहीं मिलता हो। तो सरकार की तरफ जो भी ऐसे लाभार्थी जो बिहार भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से आच्छादित हैं, वो 60 वर्ष की उम्र पा चुके हैं और उनकी 5 साल से बोर्ड की सदस्यता रही है, उनको हम लोग लाभ देते हैं। ऐसे भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि मरे हुए जो मृत व्यक्ति है उनका भी कहीं ना कहीं आपके विभाग से कार्ड बन रहा है, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। क्या इतनी सच्चाई है? सच्चाई इसमें बिल्कुल नहीं है। हम लोग जाँच करने के बाद ही ये लाभ देते हैं। अगर कोई भ्रामक जो बात फैलाई जा रही है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। अगर ऐसा कोई होता है, जानकारी मिलेगी तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज कितने लेबर की यहाँ पर उपस्थिति हुई है? सिर्फ लेबर ही यहाँ पर मौजूद हैं, क्या अन्य ट्रेड के लोग भी यहाँ पर आए? नहीं, यहाँ हर पंचायत से एक श्रमिक को बुलाया गया था। ट्रेड की बात नहीं थी। हर पंचायत से 129 पंचायत हमारे यहाँ हैं, 129 पंचायत से हर पंचायत से एक श्रमिक को बुलाया गया था। इन्हें प्रशिक्षित किया गया। किसी भी ट्रेड यूनियन से या किसी को नहीं नामांकित किया गया था। हम लोग केवल अभी आज जो प्रशिक्षण है वो पंचायत के श्रमिकों का प्रशिक्षण है। ट्रेड यूनियन के उसमें सहभागिता को अभी तत्काल हम लोगों ने नहीं रखा था। तो प्रशिक्षण कैसे ऑफलाइन दिया गया या ऑनलाइन दिया गया? और ये सब तो ऑफलाइन अभी सभी अधिनियमों की, सभी आपका जो हितकारी जो योजनाएं हैं उसका सब पूरी तरह से विस्तृत जानकारी मेरे द्वारा और मेरे श्रम पदाधिकारी के द्वारा दी गई। उन लोगों से, श्रमिकों से भी पूछा गया, फीडबैक लिया गया। वो लोग भी संतुष्टि जाहिर किया कि हाँ, आज का प्रशिक्षण जो है सही है, हम लोग बहुत अच्छी जानकारी मिली है और हम लोग अपने पंचायत में जाकर इसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो कहीं कहीं यह देखा जा रहा है कि जो लेबर है कहीं ना कहीं उनके हक हकूक़ और उनके जो अधिकार है कहीं ना कहीं उनको
उनका हनन किया जाता है। क्या ऐसी भी बातें सामने आपके नहीं, अभी आज की बात मैंने पूछा, प्रशिक्षण के बाद भी मैंने पूछा है। अगर किसी श्रमिक के साथ ऐसी कोई बात हो तो मुझे इसकी सूचना दें। किसी श्रमिक ने ऐसी सूचना नहीं दी। अगर कोई भी सूचना इस तरह से मुझे मिलती है तो श्रम अधिनियम के तहत उनकी कार्रवाई नियोजन के विरुद्ध की जाएगी। बीच में एक टीम आई थी पटना से हाल ही फिलहाल में यहाँ जांच के लिए, क्या कुछ वहाँ से जानकारियाँ मिली थी? जो जानकारी जो भी लाभ दिया गया, जानकारी दी गई थी और जो जांच से संतुष्ट हुए थे, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं मिली थी। मैं वही बात बोल रहा हूँ कि जो अगर होता है कोई, आप जैसे पूछा, तो वो भ्रामक है, वो केवल भ्रामक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ऐसी कोई नहीं है। अगर ऐसी होती, सत्यता होती तो गलत होता तो उसकी जांच में निकलती बात। ऐसी कोई बात नहीं निकली। सभी ने स्थलीय जांच किया गया, मेरे द्वारा नहीं किया गया, पटना की टीम के द्वारा किया गया, जहाँ के सभी संतुष्ट हुए। ऐसी अगर बातें सामने निकल कर आ रही है, अगर उसमें कुछ सत्यता पाई जाती है तो क्या विभाग उनके ऊपर कार्रवाई बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं श्रम अधीक्षक खगड़िया उमेश कुमार राय हूँ। चलिए, ये थे श्रम अधीक्षक खगड़िया उमेश कुमार राय जी, जिनसे हमारी पूर्ण वार्तालाप हुई आज के श्रम अधिकार दिवस पर। उनका क्या कुछ कहना है। हम यहाँ के कुछ जो मजदूर लोग हैं जो यहाँ पर प्रशिक्षण लेने आई थी, उनसे भी हम बात करें। कुछ महिला उनसे बात करेंगे, उनसे भी जुड़े। क्या नाम है आपका? सुनीता देव सर। कहाँ से आई? चौथम थाना से। चौथम से। आज किस चीज़ का प्रशिक्षण ले रहे थे आप? गारंटी रोजगार को विभाग, गारंटी योजना को। गारंटी रोजगार? हाँ, महिला को रोजगार देने वाला। अच्छा, क्या उसमें क्या समझा आपने? अपना हमको नहीं समझ। प्रशिक्षण देने का मतलब है कुछ ना कुछ समझ के आप आगे किसी को प्रशिक्षण देंगे, क्या समझा आपने? समझाएंगे कि सब वहाँ ऐसे अपना जिलम हुआ, ऐसे काम कीजिए, ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा। जो बाहर भीतर जाते हैं वो नहीं जाएगा। महिला लोग सब अपना काम रोजगार गाँव में करना, अब नहीं हो पाएगा। चलिए, कहाँ से हैं आप? चौथम। चौथम से। यहाँ आप जो आज प्रशिक्षण लिए हैं, आप क्या जानकारी मिला आपको? जानकारी यही मिला कि बच्चा पढ़ेगा तो रुपया मिलेगा। हा? बच्चा परीक्षा देगा तो 10वां को रुपया मिलेगा। बेटी की शादी करेगा, वृद्धा पेंशन, यही सब समझाया। समझ में आया? हाँ। चलिए, कुछ और महिला से जुड़ेंगे जी। यहाँ पे देखिए पुरुष भी हैं, एक और महिला है। क्या नाम है आपका? हीरा देवी। कहाँ से आप? गंगौर पंचायत से, रहुआ रमुनिया से। अच्छा, तो किस ढंग की आज का आपको जानकारी देंगे प्रशिक्षण में? प्रशिक्षण में जानकारी लिए हैं जो महिला पुरुष के काम के बारे में। क्या काम? रोजगार के लिए। हाँ। और जे छै से वृद्धा पेंशन में बारे में समझल खनी। और जे छै से कन्या विवाह के बारे में समझल खनी। और समझल खनी। चलिए, कई तरह के तमाम तरह के प्रशिक्षण में जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर देखना है कि क्या कुछ यहाँ पर देखिए किस तरह से जानकारी दी जा रही है। और यहाँ पर कुछ और भी अन्य अधिकारी कह सकते हैं एक तरह से बैठे हुए यहाँ पर कुर्सी पर। और देखिए किस तरह से यहाँ पर आज यहाँ पर लाभ भी दिया जा रहा है। ज़रा एक बार हम जानने का हम प्रयास करेंगे कि किस ढंग का लाभ भी दिया जा रहा है। 1 मिनट इधर आइएगा, आप थोड़ा सा जगह दीजिएगा, थोड़ा इधर आइएगा कैमरा लेके। आपका? दीपक कुमार नाम हुआ। आज आपके द्वारा कुछ लोगों को लाभ भी दिया जा रहा है। किस ढंग का, किस लिए लाभ दिया जा रहा है? श्रम अधिकार दिवस के अवसर पर श्रम संसाधन विभाग के द्वारा मजदूरों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर किया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर के दरमियान विभाग के द्वारा उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जाता है और योजनाओं के बारे में बताया भी जाता है। और हमारे जितने भी श्रम अधीक्षक महोदय हैं और हम लोग श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हर एक प्रखंड में पदस्थापित होते हैं। और जितने भी पंचायत से आए हुए हैं श्रमिकगण, सभी को योजनाओं का जानकारी, विस्तृत जानकारी दी गई। और उन्हें 1 दिन के मजदूरी और आने जाने का भाड़ा भी दिया जा रहा है। आज आपके द्वारा दिया जा रहा है? जी, श्रम विभाग के द्वारा। जी, श्रम संसाधन विभाग के। आज की मजदूरी कितने दे रहे हैं? 390 रुपया दिया जा रहा है और 100 रुपया आने जाने का भाड़ा दिया जा रहा है। टोटल 490 रुपये दिया जा रहा है। उनको दिया हाँ, जा रहा है। हाँ, हाँ। 1 दिन की ये मजदूरी है? 1 दिन की मजदूरी 390 रुपया। अच्छा, मतलब जिनका लेबर कार्ड बना है? नहीं, कोई भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर है
उनको इन्हें बुलाया गया है शिविर में, उसके माध्यम से सब आए हैं और उनको सरकार के द्वारा 1 दिन की मजदूरी और 1 दिन का आने जाने का किराया दिया क्या है। लगता है प्रशिक्षण जो आप लोगों के द्वारा दिया गया है सभी लोगों को, जितने भी महिला कर्मी है, पुरुष वर्ग भी हैं, तो उनको कितने प्रतिशत समझ में आई है बातें आपके प्रशिक्षण में? प्रशिक्षण में देखिए हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि मजदूरों को जितना विस्तृत से जानकारी दिया जाए, बशर्ते कि उनको अपना फॉलो करने का, कैच करने की कैपेसिटी कितनी है। क्योंकि जितने भी मजदूर हैं कुछ पढ़े लिखे भी हैं, कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे होंगे उनको तो पूरी जानकारी होगी, पूरी मतलब प्रशिक्षण प्राप्त किए होंगे, लेकिन कुछ उसमें भी है कि आप जो प्रशिक्षित होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे ज़्यादा प्रशिक्षित होंगे, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो कम प्रशिक्षित होंगे। और हमारे श्रम अधीक्षक महोदय का और हमारे श्रम प्रबंधन पदाधिकारी का सभी का प्रयास रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें और किस तरह से उन्हें समझाया जाए, किस तरह से उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, हमारा भरसक प्रयास रहा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ, श्रम प्रबंधन पदाधिकारी खगड़िया सदर।